नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जानकारी शेर और सियार की कहानी है। ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा और हम लोगों को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने सच्चे दोस्त को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रिय दर्शकों, और इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को पूरे ध्यान से चित्त लगाकर सुनता है, उस बंदे का जीवन सुखमय ही हो जाता है। उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आता। पति पत्नी के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानियां हमारे जीवन में हमको अच्छी प्रेरणाएं देती हैं, अच्छी शिक्षा देती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, गलत कार्य करने से रोकती हैं, व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं। इसलिए दर्शकों, कहानियां अवश्य सुना करें। कई लोग कहानियों को मिथ्या मानते हैं, गलत मानते हैं, लेकिन ये उन लोगों का भ्रम होता है। दर्शकों, एक बात हम आपको बता दें कि कहानियां जो होती हैं प्राचीन काल में कहीं न कहीं घटी हुई होती हैं, जो कि आज के इस जमाने में सत्य प्रमाणित होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, ये बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। सुंदरवन नाम के जंगल में एक बलवान शेर रहा करता था। वो शेर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाया करता था। एक दिन जब नदी के किनारे तो उसे रास्ते में सियार दिखाई दिया। प्रिय दर्शकों, अब वो शेर जैसे सियार के पास पहुंचा तो वो सियार शेर के कदमों में लेट गया। जब वो सियार शेर के कदमों में लेट जाता है तो शेर ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तब सियार बोला कि आप बहुत महान हैं, आप जंगल के राजा हैं, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं पूरी लगन और अपनी पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा और इसके बदले में आपके शिकार में जो कुछ भी बचेगा वो खा लिया करूंगा। प्रिय दर्शकों, सियार की इन मीठी मीठी बातों से, चुपड़ी चुपड़ी बातों से शेर का दिल भी पिघल जाता है और शेर सियार की बात मान लेता है और उसे अपना सेवक बना लेता है। प्रिय दर्शकों, अब शेर जब भी शिकार करने के लिए जाता तो सियार भी उसके पीछे पीछे चला जाता। इसी तरह सियार और शेर दोनों एक साथ समय बिताने लगे और दोनों का समय एक साथ बीतने से दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। प्रिय दर्शकों, सियार शेर के शिकार का बचा हुआ मांस खाकर बलवान होता जा रहा था, क्योंकि सियार को नहीं तो मेहनत करनी पड़ रही थी, नहीं परिश्रम करना पड़ रहा था। फोकट का भोजन सियार को रोज भरपेट खाने को मिलता। तो इस तरह हराम का भोजन खा खा करके और सियार एकदम अष्टपुष्ट हो गया, बलवान हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब सियार बलवान हो जाता है तो एक दिन सियार ने शेर से कहा कि अब तो मैं भी तुम्हारे बराबरी बलवान हो गया हूं, इसलिए मैं आज हाथी पर वार करूंगा और जब वो हाथी मर जाएगा तो मैं हाथी का मांस खाऊंगा और मेरे से जो मांस बच जाए वो तुम खा लेना। प्रिय दर्शकों, उस सियार की ये बात सुनकर के शेर को लगा कि सियार दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन सियार को अपनी शक्ति पर बहुत ही ज्यादा घमंड हो चला था।
प्रिय दर्शकों, अब वो सियार एक पेड़ पे, एक वृक्ष पे चढ़कर बैठ जाता है और हाथी के आने का इंतजार करता है। प्रिय दोस्तों, शेर को तो हाथी की ताकत का पहले से ही अंदाजा था कि हाथी में कितनी ताकत होती है। इसलिए एक मित्रता के चलते, एक दोस्ती के नाते उस सियार को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि सियार को घमंड हो चुका था। अब सियार को ऐसा लगने लगा था कि मैं भी बहुत ताकतवर हूं, शेर की बराबरी मैं कर सकता हूं। इसलिए शेर के समझाने पर भी वो सियार मानता नहीं है और हाथी पर वार करने की ठान लेता है। प्रिय दर्शकों, तब कुछ ही देर बाद उस पेड़ के नीचे से हाथी गुजरने लगा और सियार हाथी पर हमला करने के लिए उस पर कूद पड़ा, लेकिन वो सियार सही जगह छलांग नहीं लगा पाया और हाथी के पैरों में जा गिरा। प्रिय दर्शकों, हाथी ने जैसे ही पैर बढ़ाया, वैसे ही सियार उसके पैरों के नीचे कुचला गया। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से वो सियार की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास को सिधार जाता है। इस तरह से सियार ने अपने दोस्त शेर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की और अपने प्राण गंवा दिए। प्रिय दर्शकों, अंत समय में मरता हुआ वो सियार शेर से कहता है कि शेर भाई, मेरी इन 3 बातों को पूरे संसार को जरूर बता देना, क्योंकि मैं तो अब यहां से जा रहा हूं, इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं। मेरे तो प्राण फकेरू उड़ने वाले हैं, लेकिन इन 3 बातों को आप पूरे संसार को बता देना। ये 3 बात मैंने मेरे जीवन में बखूबी सीखी है और ये मेरे जीवन की अंतिम कमाई है, जो मैं संसार के लिए छोड़कर जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, तब वो सियार सबसे पहली बात शेर से कहता है कि भाई, हमें कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए और सच्चे दोस्त को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जो लोग इनके विपरीत चलते हैं, घमंड करते हैं, दोस्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका मेरी तरह पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब सियार दूसरी बात कहता है कि जीवन में कभी भी अपने सीनियर की बात को ना टालो, उनकी बात पर अमल करो। यदि कोई बुजुर्ग आपसे बड़ा है, आपसे सीनियर है, तो उसकी बात पर हमेशा अमल करना चाहिए। जो लोग बड़े बुजुर्गों की बात को अनसुनी कर देते हैं, उनका भी पतन हो जाता है। बड़े बुजुर्ग हमारे पूजनीय होते हैं और यदि हम हमारे पूजनीय लोगों की बात को न मानकर गलत कार्य करते हैं, तो पतन होना तो बिल्कुल निश्चय होता है। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमसे जो सीनियर होते हैं, वो हमें कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए कुछ न कुछ कहते रहते हैं, लेकिन लोग उन पर ध्यान नहीं देते, उनको मूर्ख समझते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो उन लोगों का पतन होना निश्चय है। तीसरी और आखिरी बात सियार शेर को समझाता है, कहता है कि मेरे भाई, इस बात को तो संसार वालों को जरूर बता देना। सियार कहता है कि दुश्मन की बिगर ताकत का अंदाजा लगाए उस पर वार करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। सामने वाले को कमजोर समझना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा पहले लगा ले, क्योंकि जो लोग अपने दुश्मन को कमजोर समझते हैं, ये उनकी मूर्खता होती है और इसी के चलते उन लोगों का पतन हो जाता है। रावण ने भी राम की ताकत को कमाने की कोशिश की थी, जिसके चलते रावण का सर्वनाश हो गया, उनका पतन हो गया। इसलिए दुश्मन चाहे आपका छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी उसे कमजोर ना समझे। दर्शकों, एक छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को मौत के घाट उतार देती है। एक छोटा सा कंकड़ बड़े बड़े मटकों को फोड़ देता है। इसलिए कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों,
इतना कहकर और सियार के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसके बाद शेर इन 3 बातों को हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखता है और जो भी उनका मित्र बनता, जो भी इनसे मित्रता करता, तो तीनों बात उनके साथ शेर साझा किया करता। इसी तरह शेर ने तीनों बातों को पूरे संसार में फैला दिया। लेकिन जो लोग इन पर अमल कर रहे हैं उनका जीवन सुखमय ही है, और जो लोग इन बातों को मिथ्या समझकर और आगे बढ़ जाते हैं उन लोगों का एक न एक दिन ऐसा आता है कि उनका पतन हो जाता है। दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।